लगे हैं मेरा कॉन्टैक्ट करेंगे। नहीं बाबू जी नहीं होगा। अब आप मैं 5 रुपये मैं दे रहा हूँ अंकल जी। 5 रुपये के ऊपर वो तो मैं लूँगा ही आपसे, क्योंकि वो मेरा 5 रुपये का हक है। मैं लूँगा ही आपसे। उस वेंडर को बुलाया जा रहा है, देखते हैं। और क्योंकि अभी मैं वीडियो इसलिए शूट छुपके से कर रहा हूँ क्योंकि सामने ही खड़ा है मेरे मैनेजर, ताकि फिर शक ना हो जाए कि हाँ ये यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करता है। तो देखिए कंप्लेन क्लोज कर दूँगा, 20 रुपये का रेल लेने का बिल दे दो। कंप्लेन क्लोज कर दूँगा, 20 रुपये का रेल लेने का बिल दे दो मुझे। तो भाई 15 का ही जाएगा, 15 का आ रहा है सर। मेरे तो ये 20 का कैसे बेच रहे हैं? चलो बात ये मेरी। आप ही मुझे बताइए ये बॉटल कितने रुपए की है? ये लोग 20 रुपए की बेचते हैं और हम इनकी कंप्लेन करते हैं तो आते हैं पैर पकड़ने की भाई ये 1 दिन हुए हैं लड़के आए हुए, 2 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं। देख लो सर जी, नहीं होगा। सर जी कर लो प्लीज। आपको बोला नहीं बोला मैंने सर? पहले आपको प्यार से ही बोला मैंने, कहा 15 की मिलती है। वो बात आपने जय हिंद, जय जवान, जय किसान। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रेल और ब्लॉग। भैया हम देश की राजधानी न्यू दिल्ली में हैं और आज हम सब रही ट्रेन नंबर 12055 देश की राजधानी न्यू दिल्ली, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून करने वाले देहरादून जन शताब्दी एक्सप्रेस। और इसका जो है ना डिपार्चर भी हो गए, हम जो है ना थोड़ा लेट हो गए हैं इस ट्रेन को पकड़ने में। अभी भागते भागते पकड़े हैं भैया और निकल चुकी है राजधानी नई दिल्ली से अपनी ट्रेन। चलिए वाह, निकल चुकी है राजधानी दिल्ली से और बरेली नई दिल्ली इंटरसिटी लगी है भाई साहब 8 नंबर पे। ये अपनी जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। एक बंदा जो है विदाउट टिकट जो है ना बाथरूम के अंदर है फिलहाल और आवाज़ मार रहे हैं तो कोई आ रहा है। भाई जी टिकट देख लीजिए, कुंडी भी खुली हुई है और जितना भी जोड़ लगा रहे हैं तो कोई भी लग नहीं खुल रही, मतलब अंदर कोई है। और टीटी उधर घूम रहा है और टीटी से बच के जो है ना यहाँ पर है वो वही ट्रक। तो फिलहाल अपनी ट्रेन ओवरटेक मारी है आला हजरत एक्सप्रेस को, जो भुज से बरेली के बीच चलती है। हाँ ओवरटेक जन शताब्दी वर्सेस आला हजरत एक्सप्रेस। बस थोड़ा सा और इधर पूरा पीछे ही छोड़ देगी अपनी जन शताब्दी एक्सप्रेस। हाँ आला हजरत एक्सप्रेस ने स्पीड पकड़ ली है। अब आला हजरत एक्सप्रेस को भगाया जा रहा है भाई साहब देखिए। और इस प्रकार के कुछ पेड़ अपनी आला हजरत एक्सप्रेस में देखिए बिल्कुल मदद से ही अपनी ट्रेन गुजर रही है। मार दिया ओवरटेक मार दिया। आला हजरत एक्सप्रेस तो लगभग अपनी ट्रेन ने 24 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और हम पहुंच गए हैं गाजियाबाद जंक्शन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। ट्रेन है ये बिल्कुल ऑल टाइम प्लेटफॉर्म का 6 प्लेटफॉर्म है रोज़ाना। अभी 233 ट्रेन हॉल्ट करते हैं। यहाँ से 3 ट्रेन ऑलेट और 4 ट्रेन टर्मिनल होती है। 902 दिल्ली डिवीजन पड़ता है और अपना डिपार्चर संकेत भी हो गया है और जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से कानपुर सेंट्रल की ओर चली जाएगी और एक मुरादाबाद और एक मेरठ सिटी होते हुए सहारनपुर की ओर चली जाएगी। और हम आए रहे हैं भैया दिल्ली वाली लाइन से और यहाँ से जो है ना अपने ही दिल्ली, पुरानी दिल्ली और गाज़ियाबाद, मतलब पुरानी दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निज़ामुद्दीन और कानपुर सेंट्रल और मुरादाबाद और मेरठ सिटी के लिए यहाँ से ट्रेन चेंज कर सकते हैं। और हाँ चलिए निकल चुकी है अपनी जन शताब्दी एक्सप्रेस, दिखाते हैं डिपार्चर।
अपनी ट्रेन का डिपार्चर हुआ है और आला हजरत एक्सप्रेस का अराइवल हुआ है गाजियाबाद में। ओवरटेक तो हमने इसे पीछे ही कर दिया था, पर अभी भी अपनी जन शताब्दी एक्सप्रेस आगे निकल जाएगी। पर आला हजरत एक्सप्रेस को मुरादाबाद वाली लाइन से जाना है और अपनी जन शताब्दी को मेरठ मुजफ्फरनगर की लाइन से जाना है। वो जो उधर की तरफ लाइन गई है वो गई है अपनी कानपुर सेंट्रल की ओर और हम बढ़ जाएंगे मेरठ सिटी गाजियाबाद, मेरठ सिटी मुजफ्फरनगर की ओर। और अभी एक लाइन आगे से जो है ना मुरादाबाद वाली लाइन के अलग हुई, जो गजरोला के रास्ते मुरादाबाद जाएगी। हाँ, तो वो जो सामने की तरफ लाइन अलग हो रही है वो हो रही है अपनी गजरोला, मतलब हापुड़ गजरोला और मुरादाबाद वाली लाइन। तो भैया कुछ ही देर पहले मैंने अभी ये रेल ले लिया है, ये मिला है मुझे 20 रुपये का। इन्होंने ये बोलते हैं कि 5 रुपये ठंडा करने का चार्ज है। हाँ, राधे श्याम नाम बताया उन्होंने, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं जो है ना दूसरे फ़ोन से पेमेंट कर रहा था। इसलिए अब करते हैं इनकी कंप्लेंट और देखते हैं आगे बढ़ाते हैं। कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे, ट्विटर पे भी ट्वीट करेंगे। बोलते कि 20 रुपये ले रहा है मतलब कि कितने बोला कि दूसरे लगेगी पानी का बोल रहे हो। हाँ, वो बोला कि ना बगल का कर जाओ, उसको बुला के आप जाओ, बुला के लेके आपको बताएंगे रोड निकल उसके बाद में पानी दे दो। पानी तू लेके आ जाना वहाँ से, तेरे पास पानी तो नहीं, हम लोग कर ऐसे नहीं करते। आपको इतने दिन से आए, आपको कभी मिला 15 रुपये 20 रुपये का पानी मिला? कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी मेरी, बहुत पहले वो बात रिकॉर्ड है मेरे पास। और मेरे एक बुआ का लड़का सफ़र कर रहा था मेरठ तक। हाँ, मैंने आपसे बात हुई थी मेरी, मैंने उनने मुझे शाम को बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, पर आपने क्लोज करवा दी थी कंप्लेंट को। हाँ, मेरी बात हुई थी। जा ही तो रहा था मैंने अपना नाम, याद होगा तो। तो फ़िलहाल पहुंच चुके हैं मेरठ सिटी जंक्शन और जो है ना कंप्लेन की थी उसके अभी मैनेजर आए हैं, देखते हैं क्या बात होगी क्या नहीं। वो आप लोगों को जो है ना आगे ज़रूर दिखाएंगे। और अभी देखते हैं उस वेंडर को बुलाया जा रहा है, देखते हैं। और क्योंकि अभी मैं वीडियो इसलिए शूट छुपके से कर रहा हूँ क्योंकि सामने ही खड़ा है मेरे मैनेजर, ताकि फिर शक ना हो जाए कि हाँ ये यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करता है। तो देखते हैं आता है ना वो कोई ना कोई, तो देखते हैं क्या सीन होगा। चलते हैं, पहले डिपार्चर तो आपको दिखा देंगे। हाँ, 5 रुपये एक चेंज। सेकंड पे। हाँ, आपने क्या बोला? मैंने ये बोला 5 रुपये चेंज नहीं है, अभी दे देंगे। हाँ जी, 5 रुपये चेंज नहीं है, हाँ। अभी दे दूँगा जी। अब भैया। एक बात बताओ, मैंने आपको पेमेंट ऑनलाइन की या क्या? ऑनलाइन की आपने मुझे बोला, आपसे मैंने क्या पूछा? हाँ। आपसे मैंने क्या पूछा? हाँ। कितने की है? 20 रुपए की। 5 रुपए बर्फ के ले रहे हैं हम। वो अरे, सच या झूठ? वो तुम्हारे सच या सुनो, झूठ? मेरी बात सुनो पहले। वो तुम्हारे लिए नहीं मैंने बोला था, किसके मैं लिए कुछ बोला? और बोल रहा था। वो नहीं, कितने लिए बोला आपने ये बताइए। आप बोले कोच में अगर आप एक बंदे से 5 रुपए कमा रहे हो तो आप पूरे दिन में कितने कमा रहे हो? आप मैं 1 रुपया नहीं कमाता हूँ, रोजी कसम खा के कह कोई रहा बात हूँ। नहीं, अगले मुजफ्फरनगर में RPF आएगी, उतारेगी आपको। मैं 1 रुपया नहीं कमाता हूँ। तो जो 5 रुपये क्यों? 5 रुपये चेंज नहीं दे, सवारी को भी देना मुझे। सवारी को देना, इस भाई ने तो ऑनलाइन किया ना, चेंज का कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें तो। आप मुझे तो 15 बोलो ये ना। मुझे ध्यान नहीं था कि वो करना है। अरे भाई तूने मोबाइल तो खोल कर दिया होगा, नंबर बताया होगा, स्टैंप दिया होगा, बात आपकी सही है। तो ये 20 रुपये फिर यहाँ से कहा, ये तो 15 ही डाल सकते ना, इसमें चेंज वाला सिस्टम ही नहीं है। चलो तो कोई बात नहीं, वो 5 ये पकड़ो, गलती होगी। 5 रुपये सॉरी कहाँ से, इनसे बोलो सर से। सर सॉरी कर। तुझे जब डेली बताते हैं तो फिर ओवर चार्ज किया, अब तुझे 2 दिन नहीं हुए मैंने हैं। कुछ नहीं किया। भैया पता क्या कर, हर गाड़ी का यही है। जी। मैं इस गाड़ी में आपको कभी ओवर 3-4 बार चार्ज हुआ है, 3-4 बार नहीं, मैं नहीं लूँगा। आपको आगे कंप्लेन ट्रांसफर हो जाएगी, RPF आएगी, उतारेगी आपको मुजफ्फरनगर में। जी। कंप्लेन आगे कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर सकता। ये 2-4 रुपये कितने, कोई कितना लेता है तुझे? मैं कुछ नहीं, 15 का 1 तो फिर रुपया यहाँ पर जाता है। ऐसी तैसी क्यों करवा रहे हो भाई? किसने बोला तुझे 20 रुपये? किसने बर्फ के लिए बोला तुझे? मैंने कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ। ट्विटर पे चला गया है मैसेज, IRCTC को नंबर शेयर कर दिया है मैंने, आएगी RPF उतार देगी आपको। जी। जुर्माना अलग लगेगा और जुर्माना अलग लगेगा, सब चीज़ और अलग लगेगा। मुझे कुछ नहीं, आपका एक बार का नहीं है, हर बार का है। हर बार सर, में मैं हर बार नहीं करता हूँ ये। एक मेरी बात सुनो आप, मैं मैं 3-4 बार अभी देखो रिकॉर्डिंग सुना दूं मैं आपको, पैसेंजर बैठी है। रिकॉर्डिंग सुना दूं मैं आपको, अरे रिकॉर्डिंग सुना दो पिछली बार के, अभी लगभग 2 महीने हुए हैं इसके। अभी रिकॉर्डिंग मेरे कोई पास होगा, मैं नहीं।
पैसेंजर भी बैठा है, उनको भी मैं 15 में दे रहा तो हूँ। वो और कोई हो सकता है, मैं भी मान सकता हूँ, पर ट्रेन तो यही है। वो देहरादून से दिल्ली आती है, यही है ना ट्रेन को। मैं रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई है। मैंने अपने बुआ के लड़के पैसेंजर को भी कुछ 15 दिन में पहले देता मेरी हूँ। बुआ का लड़का देहरादून से दिल्ली मेरठ आया था, मैंने उससे बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि भाई मेरे तो ऐसे ऐसे हुआ, तो ये हुआ वो, मैंने ठीक है कंप्लेन करता हूँ मैं। उसके बाद कंप्लेन क्लोज करवा दी गई थी। बात है कि हम लोग सर ऐसा नहीं करते, हम लोग ऐसा नहीं करते इसमें हर चीज़ का। नहीं सर अरे वो मैं 5 रुपए एक बात बताओ अंकल, अगर मैंने इसे बोला नहीं हो कि मैंने कहा हाँ भाई 15 की बोतल है, तो गलत बात है, मेरे ऊपर गलत बात है। बोला सर ने कि नहीं बोला? सर बोला था, मैंने बोला उसके बाद भी तूने फिर 20 क्यों लिया? तो मैं 5 मैं समझी कि ये कैश देंगे, इसलिए मैंने बोल दिया हमने कि बाद में मिल जाएंगे। ऑनलाइन भाई डालना है तो ऑनलाइन फिर कैश का क्या मतलब है? हो गई सर गलती, क्या करें। IRCTC को नंबर लग गया है मेरा, कॉन्टैक्ट करेंगे। नहीं बाबूजी को मुझे कुछ नहीं होगा, अब आपको अच्छा 5 रुपए मैं दे रहा हूँ अंकल जी। 5 रुपए के ऊपर वो तो मैं लूंगा ही आपसे, क्योंकि वो मेरा 5 रुपए का हक है। वो कोई 5 बात रुपए तो नहीं, मैं लूंगा ही। तो आपको 5 कंप्लेंट वापस नहीं होगी, आपको RPF आएगी उतारेगी, मैं कुछ नहीं जानता। चाहे आपको यहाँ नहीं उतारेगी तो देहरादून में ले जाए या हरिद्वार में उतारे, पर आपको उतारेगी उतारेगी कंप्लेन। और ऊपर से पेंट्री को भी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। नहीं वो नौकरी अंकल एक बात बताओ, अगर मैंने इसे बोला ना हो, सर मैंने अगर इसे बोला ना हो तो मेरी गलत बात है कि मैंने भाई बोला नहीं है कि 15 की नहीं, वो तो ये तो मैं से 5 रुपये लूंगा ही लूंगा, वो तो 5 रुपए ये दो। 5 रुपये तो मैं आपसे लूंगा ही लूंगा, पर आपको कंप्लेन जो है ना क्लोज नहीं होगी, आगे ट्रांसफर की जाएगी, आपको उतारा जाएगा। नहीं मैंने इन्हें पहले बोला था, अगर मैं पहले नहीं बोलता तब तो अलग बात है। कंप्लेन क्लोज कर दूँगा, 20 रुपये का रेल का बिल दे दो। हाँ जी कंप्लेन क्लोज कर दूँगा, 20 रुपये का रेल का बिल दे दो मुझे। तो भाई 15 का ही जाएगा। 15 का आ रहा है सर। मेरे तो ये 20 का कैसे बेच रहे हैं, गलत बात ये है मेरी। देख लो सर जी, नहीं होगा, सर जी कर लो प्लीज। आपको बोला नहीं बोला मैंने सर, पहले मैंने आपको प्यार से ही बोला, मैंने कहा 15 की मिलती है। वो बात आपने मान लिया आपकी बात। हाँ तो फिलहाल भैया कंप्लेन जो है ना चली गई है, वो भी ट्विटर पे ट्वीट कर दिया है। और अभी कुछ समय पहले जो है ना पेंट्री मैनेजर आए थे, वो बोल रहे थे भैया माफ़ कर दीजिए, इन्हें लास्ट मौका दे दीजिए एक, और कंप्लेन को जो है ना क्लोज करवा दीजिए। मैंने बोला भाई नहीं हो सकता, कंप्लेन क्लोज नहीं होगी, क्लोज करना है आप। तो भाई अभी ट्विटर पे रिप्लाई आया है, IRCTC का कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने मांगा है, फिर मैंने DM करा है मैंने उन्हें, और देखते हैं शायद मुजफ्फरनगर में कुछ हो और दिखाते हैं आपको जो भी होगा। और आपने देखा ही जो वेंडर ने मुझे 20 रुपये की पानी की बोतल दी थी वो भी आएगा। और हाँ भैया जुर्माना ज़रूर लगवा के रहेंगे एक बार। चलिए तो फिलहाल भैया हम पहुंच चुके हैं गुड़ की फैक्ट्री, मतलब मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है, अपनी ट्रेन आई है बिल्कुल ऑल टाइम भैया। और एक और पेंट्री स्टाफ आया है, बोला है भाई वापस ले लो कंप्लेंट, पर हम जो है ना वापस नहीं लेंगे। ट्विटर पे ट्वीट किया है, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, ना ही कोई RPF आया उतरवाने। देखते हैं कितनी देर में आएगा और कितनी देर में क्या होता है प्रोसेस, आप सभी को जो है ना वो ज़रूर दिखाएंगे। चलिए, और अगर आप यहाँ पर आओ तो सबसे एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी जो है ना मुजफ्फरनगर में उपलब्ध है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं अपनी जन शताब्दी एक्सप्रेस। फिलहाल देखिए हम अराइवल कर रहे हैं टपरी जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और उस तरफ हम इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि उस तरफ है ना एक RPF महोदय वहाँ पर खड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें ना डिस्टर्ब करते पर हम यहाँ से अराइवल ले रहे हैं। वैसे प्लेटफॉर्म पर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मालगाड़ी बीच में खड़ी है। आप ही मुझे बताइए ये बॉटल कितने रुपए की है? ये लोग 20 रुपए की बेचते हैं और हम इनकी कंप्लेन करते हैं तो आते हैं पैर पकड़ने की, भाई ये 1 दिन हुए हैं लड़के आए हुए, 2 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं। पहुंच चुके हैं टपरी जंक्शन और मैनेजर अभी भी गेट पे खड़ा है। और जंक्शन पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि हम आ रहे हैं मेरठ सिटी की ओर से, और एक लाइन यहाँ से शामली होते हुए अपनी दिल्ली जंक्शन की ओर चली जाएगी, और एक लाइन यहाँ से रुड़की की ओर चली जाएगी, और एक लाइन यहाँ से जो है ना सहारनपुर की ओर चली जाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट है इस लाइन का टपरी जंक्शन।
चलिए डिपार्चर जैसी होगा आपको दिखाएंगे डिपार्चर ट्रेन। और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये रेल नीर की बोतल कितने की है भैया। तो हम पहुंच चुके हैं रुड़की रेलवे स्टेशन और यहाँ पर अपनी ट्रेन आई है लगभग 4 मिनट बिफोर और 3 प्लेटफॉर्म है और रोज़ाना 102 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ से जो है ना फ़िलहाल अभी 2 ट्रेन ऑरिजिनेट और 2 ट्रेन टर्मिनेट होती है। नॉर्थन जोन के मुरादाबाद डिवीज़न में पड़ता है रुड़की रेलवे स्टेशन और देख लीजिए कुछ इस प्रकार का है। क्या करूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंप्लेंट क्लोज़ कर दीजिए सर, कंप्लेंट क्लोज़ कर दीजिए। इन्हें यार बोल के थका दिया है। क्या करना है क्या नहीं, क्या इनकी कंप्लेंट क्लोज़ कर देनी चाहिए, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और हाँ भैया, हाल ही फ़िलहाल में जो है ना इसे जंक्शन भी बनाने के लिए तैयारी की जा रही है, क्योंकि तैयारी है रेलवे स्टेशन एक लाइन यहाँ से जो है ना देवबंद जंक्शन की ओर चले जाएगा। हाँ, लाइन तैयार होगी और कुछ स्पेशल ट्रेनें जो है ना उस रूट पे चलती भी है फिलहाल अभी, और मालगाड़ी तो ज़्यादा चलती है। चलिए फिर समय में होगा डिपार्चर, आप सभी को दिखाएंगे ट्रेन डिपार्चर अपनी ट्रेन का। ये है देखिए भाई वो अपनी गंगा रिवर। पानी जो है बढ़िया करके भरा हुआ है मतलब रिवर। ये फिलहाल अभी हम स्टेप कर रहे हैं ज्वालापुर को और जो है ना यहाँ पर जो है ना बहुत तगड़ी बारिश शुरू हो गई है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले रुड़की तक बारिश तो बिल्कुल नामो निशान नहीं था और यहाँ पर जो है तगड़ी बारिश शुरू हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई है। खूबसूरती जो है ना और बढ़ गई है। तो भैया पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी हरिद्वार और यहाँ पर अपनी ट्रेन 2 मिनट जो है ना बिफोर ही आ गई है और बारिश जो है ना तगड़ी हो रही है। देखिए मतलब जहाँ से पानी नहीं चुना चाहिए वहाँ से भी पानी क्यों रहा है, मतलब रिपेयरिंग मांग रहा है पूरा रेलवे स्टेशन पर जो है ना। यहाँ पर रिपेयरिंग नहीं दे रहे हैं नॉर्थन रेलवे जो ऑपरेट करता है मुरादाबाद और 9 प्लेटफॉर्म है अपनी हर की पौड़ी हरिद्वार में। लगभग 60 से ज़्यादा ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से जो है ना 17 ट्रेन ऑरिजिनेट और 17 ट्रेन टर्मिनेट होती है। नॉर्थन जोन के मुरादाबाद डिवीज़न पड़ता है अपना हर की पौड़ी हरिद्वार रेलवे स्टेशन। और पीछे की तरफ वंदे भारत जो है ना, ये देखिए उधर वंदे भारत है। शायद ऐसा लगता है कि पीछे वंदे भारत चलने वाली है देहरादून तक। हाँ, हमारा पीछे चलेगी वंदे भारत, आगे अपनी ट्रेन से। बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि पानी जो है ना हर जगह से, और सबके कपड़े वपड़े सब गीले हो गए हैं। और देखिए इस प्रकार का है कुछ हर की पौड़ी हरिद्वार रेलवे स्टेशन। ये तो हर की पौड़ी हरिद्वार से अपनी ट्रेन निकल चुकी है और बीच में कोई स्टॉपेज नहीं, देहरादून। वेलकम टू राजधानी देहरादून। तो चलिए भैया पहुंच चुके हैं राजधानी देहरादून और कंप्लेंट जो की थी अभी तक कुछ उसका नहीं आया है। मतलब थोड़ी देर बाद क्या पता मेरे पास कॉल आए तो उनसे बात करेंगे और कंप्लेंट को आगे भेजेंगे। क्लोज नहीं करेंगे तो आगे आएगा ना अगर मेरे पे कॉल तो सब चीज़ का
रिकॉर्ड करके आपको ज़रूर सुनाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए देखते रहेगा यूके जाइलो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए यूके जाइलो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।